बात करेंगे दिल्ली के पीरागढ़ी कांड की। एक नया मोड़ इस मामले में आ गया है। एक कार में 3 शव मिले थे, ये तो आप जानते हैं, लेकिन इस केस में ये नया मोड़ जिसने सबको हैरान कर दिया है। अभी तक जांच इस बात की चल रही थी, क्या तीनों लोगों ने आत्महत्या कर ली या फिर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस सुराग सबूत इकट्ठा कर ही रही थी कि एक बड़ा खुलासा हुआ है और इसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि 3 लोगों की मौत की इस गुत्थी में एक तांत्रिक की एंट्री हो गई। दिल्ली में एक कार में जो 3 शव मिले थे, इस मामले में बड़ी खबर यही है, तांत्रिक तक जांच पहुंच रही है। मौत से पहले तांत्रिक ने तीनों मृतकों से मुलाकात की थी, ये सूत्र बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में घटना वाले दिन कार में बैठा दिखा ये बाबा। जिस कार में शव मिले उसकी फ्रंट सीट पर यह बाबा बैठा हुआ था। तंत्र साधना करने वाले बाबा और उसके साथी से अब पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये वो गाड़ी आप देख रहे हैं जिस गाड़ी में 3 शव बरामद हुए थे, और ऐसे में ये 3 मौत का राज क्या है, गहरा गया था ये रहस्य। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे पता चला कि इस गाड़ी की फ्रंट सीट पर एक बाबा बैठा हुआ था और वहीं से तांत्रिक कनेक्शन सामने आ गया है। दिल्ली के पीरागढ़ी कांड में अब जांच तेज हो गई है। ये तंत्र साधना करने वाला जो बाबा है उससे अब पूछताछ। बाबा तीनों मृतकों को पहले से जानता था, सूत्र ये बता रहे हैं। मौत से पहले तीनों लोगों से ये बाबा मिला था, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। बाबा उसी कार में आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। केस में अहम कड़ी यही बाबा साबित हो सकता है। और बाबा के अलावा उसका एक साथी है, साथी से भी पूछताछ की तैयारी है। तो 3 शव, एक कार और उसी गाड़ी में बाबा भी मौजूद था। क्या है पूरा मामला, इसी गुत्थी को सुलझाना है। दिल्ली की पीरागढ़ी में एक गाड़ी में 3 लोगों के शव मिलने के बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जांच में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उन तमाम पहलुओं को और सबूत को जुटाने में जुटी हुई है कि क्या जो उस गाड़ी में मौजूद थे, यानी कि रणधीर, शिवनरेश और लक्ष्मी, उनके साथ कोई और मिला। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक माने तो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो सीसीटीवी दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है, उस सीसीटीवी फुटेज में एक बाबा भी गाड़ी में देखा गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस उस बाबा की तलाश कर रही है कि ये बाबा कौन है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मिली है, उसमें बाबा भी गाड़ी में देखा जा रहा है। और जब बाबा गाड़ी से उतर जाता है उसके बाद जो गाड़ी है वो पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास देखी जाती है, जहां पर 3 लोग संदिग्ध अवस्था में मृत पाए जाते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर अब दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है कि बाबा उस गाड़ी में बैठकर क्या कर रहा था, बाबा का क्या एंगल है, क्या इस पूरे हत्याकांड में किसी भी तरीके से कोई तंत्र मंत्र की भी कोई साजिश दिख रही है। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। वहीं अगर आपको बता दें तो दिल्ली पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले को सॉल्व करने में जुटी हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2 से 3 जो संदिग्ध हैं उनसे भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि जब एबीपी न्यूज़ ने उस कार का जायजा लिया था और उसके बाद उसमें जो रिपोर्ट दिखाई गई थी उसमें सीधे तौर पर गाड़ी में एक हेलमेट और गमछा भी देखा था। लेकिन दिल्ली पुलिस की सूत्रों की माने तो जो हेलमेट था, उस हेलमेट के मुताबिक जो गाड़ी है, यानी कि जो बाइक है, वो बाइक फिलहाल रिकवर कर ली गई है। तो ऐसे में अब ये देखना है कि ये जो हत्याकांड है या सुसाइड है, इन तमाम पहलुओं पर पर्दा तभी उठेगा जब ये बाबा पुलिस की गिरफ्त में आएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे साजिश को लेकर वो जांच में जुटी हुई हैं और जल्द ही इस साजिश से पर्दा उठा लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल मिश्रा के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो 3 शव, एक कार और इस गुत्थी में अब एंट्री तांत्रिक की हो गई है। ऐसे में आप ये जानना चाहेंगे कि खुलासा अब तक क्या हुआ है। देखिए, खुलासा ये हुआ है, एक बाबा का नाम सामने आ गया है। और ये खुलासा कैसे हुआ, ये सीसीटीवी के जरिए खुलासा हुआ है। सीसीटीवी में ये बाबा नजर आया, कार में आगे की सीट पर बैठा हुआ था ये तांत्रिक बाबा। और अहम कड़ी क्यों है ये, क्योंकि तीनों मृतकों को ये जानता था। मरने से पहले तीनों मृतकों से एक साथ अगर किसी एक व्यक्ति ने मुलाकात की तो वो यही बाबा था। वारदात से पहले ये इन तीनों से मिला था, इसीलिए इस बाबा पर शक गहरा गया है।
तो ये मामला अब सवालों के घेरे में, मामला आत्महत्या का या फिर मामला हत्या का? किसी ने क्या आत्महत्या करने के लिए, अगर आत्महत्या का मामला है, मजबूर किया क्या मृतकों को? इन तमाम सवालों को लेकर जांच जारी है। आपको बता दें 8 फरवरी को पीरागढ़ी में एक कार में 3 शव मिले थे। पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास ये शव मिले थे। एक महिला और 2 पुरुष के शव कार में मिले। तीनों शवों की शिनाख्त हुई। मृतकों का नाम रणधीर, शिव और महिला का नाम लक्ष्मी। मृतक रणधीर के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड थी जिसमें तीनों शव बरामद हुए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा सुशील से जानते हैं, सुशील क्या है ये पूरा मामला, अभी तक की जांच में क्या खुलासा हो रहा है? देखिए रुमाना जी, सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जिसका जिक्र अभी आप कर भी रही थी कि जो बाबा का एंगल है, उस पूरे एंगल को अब दिल्ली पुलिस तलाश रही है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस को मिले हैं उस फुटेज के मुताबिक बाबा भी आखिरी बार उनसे मिला था और उसके बाद ये तीनों जो है रणधीर और शिव नरेश और लक्ष्मी ये मृत पाए जाते हैं। दिल्ली पुलिस के पास अब इस पूरे मामले में जो फिलहाल बाबा है और एक संदिग्ध है, उससे फिलहाल इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है कि आखिरी बार जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में क्या बातें हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये तीनों मृतक हैं, क्या उनका संपर्क बाबा से पहले से था या नहीं था। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल बात चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तंत्र की जो बात सामने निकल कर आ रही है उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये बात है कि तीनों में से एक व्यक्ति जो फिलहाल दिल्ली पुलिस कह रही है वो बाबा के संपर्क में थी, और लक्ष्मी और रणधीर और जो शिव नरेश हैं ये लगातार बाबा से मिलते रहते थे, ऐसा माना जा रहा है। तो ऐसे में क्या कोई तंत्र साधना थी या बाबा ने उनको कुछ बताया, या कोई पैसे के लॉस को लेकर ये लोग उससे मिलते थे? इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल पूछताछ चल रही है। हालांकि 4 से ज्यादा जो टीमें दिल्ली पुलिस की हैं वो फिलहाल लग रही हैं, लेकिन परिवार का ये कहना है इस पूरे मामले में कि ये एक बड़ी हत्या है। तो हत्या की साजिश में क्या ये लोग शामिल थे? क्योंकि रणधीर जो है रुमाना जी बड़े पैसे वाला था, प्रॉपर्टी का काम करता था, उसके बिजनेस भी बहुत ज्यादा थे, और शिव नरेश जो है वो रणधीर के साथ काम करता था। तो ऐसे में क्या कोई प्रॉपर्टी के लेन देन का मामला है, पैसे का मामला है, या कोई तंत्र साधना से जुड़ा मामला है? इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन जरूर इस मामले में दिल्ली पुलिस के लिए भी काफी चौंकाने वाला मामला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भले ही ये 3 शव एक कार में बरामद, लेकिन ये मामला एक बड़ी गुत्थी बन चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।